जल की मिठास। एक शिक्षाप्रद कहानी। किसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश आया। पिता ने उस पर घर आने का आदेश लिखा था। पिता का संदेश पढ़ते ही शिष्य गुरु के पास गया और उसने घर जाने की अनुमति मांगी और गुरु ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। गुरु से अनुमति मिलते ही शिष्य अगले दिन घर की ओर निकल पड़ा और कड़ी धूप होने के बाद भी वह पैदल जा रहा था, इसलिए काफ़ी धूप होने के कारण उसे रास्ते में प्यास लगी और वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे रास्ते के किनारे एक कुआं दिखाई पड़ा। वह कुएं के पास गया और उसने कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा होने के कारण शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह पानी पीकर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि इतना मीठा जल मैंने आज तक नहीं पी है, क्यों न मैं इस मीठे जल को अपने गुरुदेव के लिए ले चलूं और वह भी इस मीठे जल का पान कर सके। इतना सोचते ही उसने कुएं से जल निकाला और उसे कुएं के पास पड़े एक बोतल में भर लिया। उसके बाद वह वापस गुरुकुल की ओर निकल पड़ा। गुरुकुल में उसे वापस आते देख गुरुजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम इतनी जल्दी घर से लौट आए। फिर शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और बोतल में भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ाया। गुरु ने उस जल को पीने के बाद बोले, ये तो गंगा जल की तरह मीठा और शीतल है। इसे ग्रहण करते ही मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के इस बात को सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ और उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य का लाया हुआ बोतल गुरु के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अब भी शेष था। शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरु के पास आया और उसने वह जल पीने की इच्छा जताई, तो गुरु ने उस बोतल को दे दिया। छात्र ने बोतल के जल का एक घूंट मुख में भरा और तुरंत बाहर फेंक दिया। वह बोला, गुरुजी, ये जल तो कितना कड़वा है। मैं तो उसकी आपके द्वारा की गई प्रशंसा को सुनकर इस पानी का स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। तब गुरु ने उत्तर दिया कि हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं है, किंतु इसे लाने वाले के मन में शीतलता और मिठास अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उठ रहे प्रेम के कारण वह बोतल में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उठ रहे प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि बोतल के साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा ना रहा हो जैसा कुएं से निकालते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह उस शिष्य का मेरे प्रति उठे प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।